हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी ऑफ जीनियस क्लासेस सागर। मैं रोहित पटेल आज आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 12 परमाणु का लेक्चर नंबर 2। मैं आपसे शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि आपको अपने नोट्स अपने हाथों से ही बनाने चाहिए, अदरवाइज जो हमारे थोड़े आलसी से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो लेक्चर के सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको यही सलाह रहेगी कि आप अपने नोट्स अपने हाथों से ही बनाएं। हमने पिछली क्लास में जाना कि कैसे महर्षि कणाद ने परमाणु शब्द से हमें सबसे पहले अवगत कराया। महर्षि कणाद ही ऐसे पहले भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु ही है। पिछले लेक्चर में हमने महर्षि कणाद के बारे में एक छोटी सी मजेदार कहानी को सुना था। यदि आपने अभी तक पहला लेक्चर नहीं देखा है तो जल्दी से पहला लेक्चर देख के आइए और फिर कंटिन्यू कीजिए। जैसा कि हमने पहले लेक्चर में किया था, सिर्फ आपको क्लास को ध्यान से सुनना है। हम क्लास के लास्ट में आपके लिए एक छोटा सा क्विज रखेंगे। हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, आपको वैसे ही कमेंट बॉक्स में जाना है और उसका सही ऑप्शन कमेंट करना है। हमने पहले लेक्चर में कुछ सवालों को लिया था कि आखिर परमाणु होता क्या है, ये कहाँ होता है, ये कैसा होता है और ये हमें कैसे प्रभावित करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। आज के लेक्चर में हम इन सभी सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर परमाणु होता क्या है। परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, चाहे वो कोई पत्थर हो, सोना हो या फिर आपका या मेरा कोई मोबाइल फोन हो। हमारे चारों ओर जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब परमाणुओं से ही मिलकर बना हुआ है। दूसरा पॉइंट है, ये अदृश्य होता है, अर्थात इसे हम सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। परमाणु को देखने के लिए हमें शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। हमारा अगला पॉइंट है, ये अविनाशी होता है, मतलब परमाणु ऊर्जा संरक्षण के नियम का संपूर्ण रूप से पालन करता है। मतलब इसे आप तोड़ नहीं सकते, जला नहीं सकते और काट नहीं सकते। हमारा अगला पॉइंट है, वर्तमान समय में परमाणु की खोज 1808 ईस्वी में सर डाल्टन ने की थी। हालांकि इसका श्रेय महर्षि कणाद को मिलना चाहिए, जिन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय वैज्ञानिकों को अपना नाम पेटेंट कराने में कोई रुचि नहीं रहती थी, इसलिए आप आज के समय में कहीं पर भी सर्च करेंगे, चाहे आप गूगल पे सर्च करें, विकिपीडिया पे सर्च करें, यदि आप लिखें कि परमाणु की खोज किसने की थी तो आपको वहां सर जॉन डाल्टन का ही नाम नजर आएगा। आपको दूर दूर तक महर्षि कणाद का नाम दिखाई नहीं देगा। चलिए सब छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स को समझा है हम उसको एक स्क्रीन पर समराइज कर लेते हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होता है। हमारे चारों ओर जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब परमाणुओं से ही मिलकर बना हुआ है। अगला पॉइंट है, ये अदृश्य होता है, मतलब इसे हम सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। अगला पॉइंट है, ये अविनाशी होता है, मतलब परमाणु ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। चौथा पॉइंट है, वर्तमान समय में परमाणु की खोज 1808 ईस्वी में सर जॉन डाल्टन ने की थी। हालांकि इसका श्रेय महर्षि कणाद को मिलना चाहिए, जिन्होंने बहुत पहले ही बता दिया था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ। यदि आपको इस मूवी का नाम पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए इस क्लिप को शुरू करते हैं। स्क्वायर से तरबूज से सर 100% ऑर्गेनिक मैंने खुद जैविक तरीके से उगाया है, किसी भी फ्रिज में फिट हो सकता है और वैलेंटाइन डे के लिए हार्ट शेप भी है। तो क्या देखा आपने क्लिप में, राजकुमार राव तरबूज बेच रहे हैं। हाँ, तरबूज समर सीजन का एक फेमस फ्रूट है। आप सभी ने कभी ना कभी तरबूज तो खाया ही होगा। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी और आपसे इनका नाम पूछा था। कई स्टूडेंट्स ने इनका सही नाम कमेंट भी किया है। इनका नाम है सर जे थॉमसन। यदि आपको याद हो तो सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज भी की है। तो ये बात है सन 1898 की। सन 1898 में सर जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। सर जे थॉमसन ही ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए पहला मॉडल प्रस्तुत किया। यदि आपको याद हो तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 1808 में सर जॉन डाल्टन ने परमाणु शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि पहला परमाणु मॉडल किस साइंटिस्ट ने दिया था। कई स्टूडेंट्स सर जॉन डाल्टन को समझ लेते हैं, तो ध्यान रखिए
सर जे थॉमसन ने ही परमाणु की संरचना को समझने के लिए पहला परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। सर जे थॉमसन ने परमाणु शब्द का पहली बार उपयोग किया था। परमाणु शब्द की खोजकर्ता सर जॉन डाल्टन है, लेकिन परमाणु की संरचना को समझाने का सबसे पहले काम सर जे थॉमसन ने ही किया था। तो ध्यान रखिए, आपको इस संबंध में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि परमाणु की संरचना को समझाने के लिए सबसे पहले सर जे थॉमसन ने ही अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सर जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल में क्या समझाया। तो सर्वप्रथम सन 1898 में सर जे थॉमसन ने अपना पहला परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। इन्होंने तरबूज के आधार पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि कैसे उन्होंने तरबूज को बेस बनाया परमाणु की संरचना को समझने के लिए, लेकिन पहले हम थोड़ा सा इंट्रो जान लेते हैं। इनके परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग का मॉडल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि आखिर प्लम पुडिंग कहलाती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि प्लम पुडिंग पाश्चात्य देशों की एक काफी दिलचस्प या फिर कहीं महंगी डिश या भोज्य पदार्थ है। प्लम पुडिंग पाश्चात्य देशों की एक प्रसिद्ध डिश या फिर भोज्य पदार्थ है। जैसे हमारे यहाँ बादाम का हलवा हो गया, ठीक वैसे ही पाश्चात्य देशों में प्लम पुडिंग नाम की एक काफी दिलचस्प डिश होती है। तो सर जे थॉमसन ने बताया कि जैसे तरबूज में उसके बीज और लाल भाग होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक वैसे ही परमाणु का अस्तित्व होता है। अर्थात उन्होंने तरबूज की बीजों की तुलना परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से की है और लाल वाले भाग की तुलना परमाणु के धनावेश से की है। जो परमाणु का लाल भाग है उसे सर जे थॉमसन ने परमाणु का धनात्मक भाग माना। जो तरबूज के बीज दिखाई दे रहे हैं उसे सर जे थॉमसन ने उसके इलेक्ट्रॉन्स माना। सर जे थॉमसन ने माना कि पूरा तरबूज एक परमाणु है। लाल भाग, जो आपको लाल भाग दिखाई दे रहा है, वो उसका धनात्मक भाग है। जो उसके बीज दिखाई दे रहे हैं वो उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या हुआ कि सर जे थॉमसन ने माना कि पूरा परमाणु एक तरबूज के जैसा दिखाई देता होगा। वैसे उस समय वो देख तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने कल्पना की। अब कई लोगों को ये मजेदार लगेगा, लेकिन सोचने की बात तो यही है कि जब परमाणु की खोज हो गई और जब परमाणु को समझाने की बारी आई, तो पहले ऐसे व्यक्ति सर जे थॉमसन ही थे जिन्होंने बताया, जिन्होंने हमें समझाने की कोशिश की कि परमाणु कैसा दिखाई देता होगा। हालांकि फिर कई और वैज्ञानिकों के परमाणु मॉडल आए जिन्होंने सर जे थॉमसन की बात को नकार दिया। लेकिन याद रखिए, यदि वो हमारे लिए गलत मॉडल नहीं बताते तो उनकी आगे आने वाले वैज्ञानिक सही मॉडल कभी नहीं बता पाते। तो आज के समय में थॉमसन के परमाणु मॉडल का कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ाया जा रहा है। क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि उन्होंने गलत बताया। जब उन्होंने गलत बताया तभी सही की शुरुआत हुई। इसलिए हम सभी थॉमसन के परमाणु मॉडल को पढ़ते हैं। तो चलिए हम वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पर। तो सर जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु का जो धनात्मक भाग होता है वो तरबूज का लाल भाग होता है। जो ऋणात्मक भाग होता है वो उसकी बीज होते हैं। जैसे कि संपूर्ण तरबूज में उसके लाल भाग में बीज वितरित रहते हैं, ठीक उसी प्रकार परमाणु में भी उसके संपूर्ण धनात्मक भाग में इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं। सर जे थॉमसन के अनुसार संपूर्ण धनात्मक आवेश तथा द्रव्यमान 10 की घात -10 मीटर के ठोस गोले के संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से फैला रहता है। हम सभी जानते हैं कि 10 की घात -10 मीटर मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम। तो थॉमसन सर ने कहा कि मान लीजिए कोई एक ठोस गोला होता होगा जिसकी त्रिज्या होगी 1 एंगस्ट्रॉम। अब उन्होंने आगे कहा कि जैसे तरबूज में उसका धनात्मक भाग मतलब उसका जो लाल भाग होता है वो संपूर्ण तरबूज में समान रूप से वितरित रहता है, ठीक उसी प्रकार परमाणु में भी उसका संपूर्ण धनात्मक आवेश मतलब परमाणु के पास जितना संपूर्ण धनात्मक आवेश होगा और उसका द्रव्यमान होगा वो केवल 10 की घात -10 मीटर के ठोस गोले में एक समान रूप से फैला रहेगा। सर ने आगे बताया कि इसके भीतर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन समाये रहते हैं। जैसे कि तरबूज में उसके बीज समाये रहते हैं, ठीक उसी प्रकार 1 एंगस्ट्रॉन त्रिज्या वाले ठोस गोले में उसका धनात्मक आवेश और द्रव्यमान समान रूप से वितरित है और उसी के भीतर उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो समान रूप से फैले हुए हैं। अब उन्होंने आगे क्या बताया कि परमाणु में धनावेश ठीक उतना ही रहता है जितना कि वह समस्त इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को निष्फल कर दे, ताकि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन रहे। अब इस पॉइंट में क्या बात है, तो चलिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि परमाणु में जितना धनात्मक आवेश होगा ठीक उतना ही इलेक्ट्रॉनों का ऋणात्मक आवेश होगा। तो इस प्रकार से
ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निष्क्रिय कर देंगे। हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे। यदि हमने ये कहा कि यदि दोनों आवेश मतलब धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, तो हम यहाँ पर एक रूल को ब्रेक करेंगे जो होता है ऊर्जा संरक्षण मतलब आवेश संरक्षण का नियम। आपने पहली यूनिट में पढ़ा होगा कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश के प्रभाव को निष्क्रिय या फिर निष्फल कर देता है ताकि परमाणु विद्युत रूप से उदासीन रहे। इसलिए हम आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सर जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल में आगे हमें क्या समझाने की कोशिश की। तो थॉमसन के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होते हैं कि धनात्मक आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल धनात्मक आवेशों और इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को निष्क्रिय कर दे और परमाणु स्थिर बना रहे। सर आपने तो पूरी लाइन पढ़ दी, हमें समझ में आया नहीं कुछ, तो चलिए मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि परमाणु में कोई दो धनात्मक आवेश हैं जो स्क्रीन पर आवेश वक्त देख पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली इन दोनों में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। मान लीजिए उसी परमाणु में कोई दो ऋणात्मक आवेश हैं, तो आप स्क्रीन पर क्या देख पा रहे हैं? दोनों धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश जो कि सिरे पर स्थित हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। बस यही तो है इस पॉइंट का मतलब। यही तो सर जे थॉमसन ने कहा था कि धनात्मक आवेशों के बीच जितना प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा ठीक उतना ही धनात्मक आवेशों और इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। तो धनात्मक आवेशों के बीच जो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा और धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के बीच जो आकर्षण बल कार्य करेगा ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, मतलब आकर्षण बल बराबर प्रतिकर्षण बल। और इस प्रकार जब आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बलों के परिमाण समान होंगे तो भैया आपका परमाणु है जो स्थिर बना रहेगा। स्टूडेंट्स पूछेंगे कि आपने जो हमें थॉमसन का मॉडल समझाया है वो तो समझ में आ गया, लेकिन एक बात बताइए कि थॉमसन के परमाणु मॉडल को प्लम पुडिंग का मॉडल क्यों कहते हैं? एक प्रकार से फनी सा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा दिखाई देने में तरबूज होता है ठीक वैसा ही प्लम पुडिंग होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्लम पुडिंग क्या है, एक वेस्टर्न कंट्रीज की काफी डिशेस्ट डिश है। तो जैसा तरबूज दिखाई देता है ठीक वैसे ही प्लम पुडिंग दिखाई देती है। जैसे तरबूज में अपने बीज होते हैं ठीक वैसे ही प्लम पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिखाई देते हैं। तो इसी कारण से थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग का मॉडल भी कहते हैं। चलिए तो एक छोटे से क्विज के लिए तैयार हो जाइए, देखते हैं कि अभी तक आपने क्या सीखा है। तो जैसे ही आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा वैसे ही आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर कमेंट करना है। तो हमारे क्विज का पहला क्वेश्चन है, सर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल का क्या नाम है? ऑप्शन ए स्वर्णपत्र का मॉडल, ऑप्शन बी अनिश्चितता का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्लम पुडिंग का मॉडल, ऑप्शन डी बोर का मॉडल। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए एक छोटी सी क्विज के लिए तैयार हो जाइए, देखते हैं अभी तक आपने क्या कुछ सीखा है। जैसे ही आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे वैसे ही आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और अपना आंसर टाइप करना है। तैयार हैं आप? हमारे क्विज का पहला क्वेश्चन है, सर जे थॉमसन के परमाणु मॉडल का क्या नाम है? ऑप्शन ए स्वर्णपत्र का मॉडल, ऑप्शन बी अनिश्चितता का सिद्धांत, ऑप्शन सी प्लम पुडिंग का मॉडल, ऑप्शन डी बोर का मॉडल। योर टाइम्स स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। पहले क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। सर ये थॉमसन के परमाणु मॉडल का नाम प्लम पुडिंग का मॉडल है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, परमाणु शब्द की खोज वर्तमान समय में सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग, ऑप्शन सी कार्नाड, ऑप्शन डी बोर। आपका समय शुरू होता है अब।
क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। परमाणु शब्द की खोज आधुनिक समय में सबसे पहले जॉन डाल्टन ने सन 1808 में की थी। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है परमाणु का पहला मॉडल किस वैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन ए डाल्टन, ऑप्शन बी हाइजेनबर्ग, ऑप्शन सी कार्नाट, ऑप्शन डी थॉमसन। आपका समय शुरू होता है अब। समाप्त। तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। परमाणु का पहला मॉडल सर जे थॉमसन ने ही दिया था। चलिए हम चौथे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है थॉमसन ने किस वर्ष में अपना पहला मॉडल दिया था। ऑप्शन ए 1808, ऑप्शन बी 1898, ऑप्शन सी 1748, ऑप्शन डी 1600। आपका समय शुरू होता है अब। चौथे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। सर जे थॉमसन ने अपना पहला परमाणु मॉडल सन 1898 में दिया था। चलिए हम अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है थॉमसन ने अपने मॉडल में बीजों की तुलना किससे की है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं हम